नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि थंबनेल में दिखाई दे रहा है, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाइस के, फोल्डिंग ऑफ डाइस के, किसी भी तरह के सभी कंसेप्ट का आज निचोड़ हम सीखने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, हमने डाइस सीखा, डाइस के बारे में सीखा, उसमें आने वाले हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया, और आज की क्लास में जितने भी पिछले विगत वर्षों में आए प्रश्न हैं, आज उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो याद दिलवा दूं, जिन विद्यार्थियों ने प्रारंभिक क्लासेस नहीं देखी तो क्लास 1, 2, 3 मस्ट हैव टू वॉच, और फोल्डिंग ऑफ डाइस क्लास 5th भी देखना। आफ्टर देन आप इस क्लास पे उतरिएगा। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करने के लिए ये रहे क्वेश्चन स्क्रीन पे। देखो बच्चों, कहता है 3 डिफरेंट डाई फॉर द पोजीशन, फाइंड विच कम अपोजिट टू 6। देखो मेरे बच्चों, जब भी ऐसे प्रश्न हो, यह है 2, 1, 3, ठीक है। दूसरी तरफ डाइज में आपको 4, 2, 1, तीसरा है आपको 5, 4, 1। अब देखो, सब में दिख रहा है 1, सब में नहीं दिख रहा 6। वेरी फिक्स इज दैट की ये। और दूसरा, अगर बड़ी पहचान करें ना आप लोग बच्चों, तो ये सारे स्टैंडर्ड डाइज हैं, क्योंकि किसी का भी 2 का जोड़ 7 नहीं है, तो 1 के विपरीत होगा 6। ये है आपकी पहचान। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 को ऊपर वाले फलक में आएगा सी, आंसर 1। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिएगा, देयर आर, एक पासे की 3, 1 के विपरीत क्या होगा। अब पर यहां पे दिख रहा है 1, 6, 5, 1, 2, 6, 1, 4, 2। ये आपका नॉर्मल डाइस, क्योंकि 6 और 1 7, 6 और 1 7। अब आपको पूछा गया 1 के विपरीत क्या होगा, तो समझिए, सब में दिखाई दे रहा 1, सब में नहीं दिखाई दे रहा 3, तो 1 के विपरीत हो जाएगा 3, जो कि है आंसर ए। मैक्सिमम नॉर्मल एग्जाम्स में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, फिर आ गया एक पासे पे 3 के विपरीत क्या होगा। ये ना सारे नॉर्मल जीडी कांस्टेबल ही दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि लोअर एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सब में दिख रहा है 3, सब में 1 नहीं दिख रहा, 1 के विपरीत 3, तो आंसर सी। 3 के विपरीत कौन सा अक्षर आया, 1, 1 के विपरीत 3। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा। मैंने पहली क्लास में ही आपको बताया था, जो सब में दिखता है और जो सब में नहीं दिखता वो आपस में विपरीत होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैं याद दिलवाता चलूं प्यारे बच्चों, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा तो सबसे पहले उनको देखिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। बाय फोल्डिंग अ पेपर वी गेट दैट। अब आप देखो, आपको दिया गया तो 8 के अपोजिट 9, सी के अपोजिट 2, बी के अपोजिट ए। डन है जी। अब आपको नीचे डाइस दिया गया 9 to A, A B 9, A to B, और एक दिया गया है C 9 2। तो देखो बेटे, C और 2 एक साथ आ गए, जबकि अपोजिट हैं। पढ़ाया था, A और B एक साथ आ गए, A और B एक साथ। 9 है तो 8 नहीं है, C है तो 2 नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका ये। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये फोल्डिंग ऑफ डाइस का कंसेप्ट है। इसकी क्लास को देखिएगा, आपको अपने आप से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए। ये भी फोल्डिंग ऑफ डाइस से रिलेटेड है। तो यहां से ए एक छोड़ के @ हैश, एक छोड़ के कॉप क्यू, और पी के अपोजिट आर। याद रखिएगा, 2 को अपोजिट लाने के लिए बीच में एक तीसरे का होना जरूरी है, और जो विपरीत हैं वो कभी एक साथ नहीं आ सकते। तो चलिए, अब नीचे आपसे पूछा गया तो क्यू के विपरीत क्या होगा, हैश, आंसर ऑप्शन सी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चनों के आंसर चुटकियों में निकलेंगे। पर भाई ये चुटकियों में निकलेंगे कब मेरे बच्चों, याद रखना, ये चुटकियों में तब निकलेंगे
जब आप प्रीवियस चीजों को पढ़ेंगे। तो मैं आपसे बार बार अपील करूंगा, आप प्रीवियस क्लासेस को जरूर देखिएगा, उन्हें रनवे में लीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा तो आगे बढ़िए। अब ये फिर एक क्वेश्चन आ गया, ये तो सीपीओ का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, एक छोड़ के प्लस, ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक, और तीसरा ब्लैंक के अपोजिट एक डार्क। अब नीचे विकल्पों में देखिए, मैंने ना एक बार ऐसा पहले एक प्रश्न आपको कराया, डॉट प्लस ब्लैंक। तो देखो ये बन रही है एल शेप फिगर, याद होनी चाहिए कि जो ये एल शेप फिगर होती है ये टॉप होता है और ये फ्रंट और राइट। तो एक्चुअली यही है, आंसर 1 हो सकता है। अगले वाले में आपको क्या कहता है, डॉट प्लस, और ये तो आपस में विपरीत है तो साथ नहीं हो सकते, तो सेकंड कट गया। थर्ड वाले में इधर वाला आपका वो बन रहा है, अगर ध्यान दो तो ये एल शेप फिगर में काउंट हो रहा है, तो थर्ड भी आंसर हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, सेकंड नहीं हो सकता। फोर्थ वाले फिगर में प्लस और ये फिर ये इकट्ठे आगे नहीं हो सकते, तो इसका आंसर आएगा 1 और 3। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 1 और 3 दे रखा है। बेटे अगर एल शेप फिगर वाले में आपको डाउट आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन मैं जरूर जल्दी से आपको सिखाऊंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन है आपके सामने कि भाई एक डाइस को फोल्ड किया गया, ये भी एक सीपीओ के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, एंड के अपोजिट एम, डब्ल्यू के अपोजिट एन, टी के अपोजिट के। ठीक है जी। अब आपको पूछा कौन सी आकृति आंसर होगी, एन एट द रेट और टी। अच्छा इसमें ना एल शेप फिगर देखो, एल शेप फिगर ढूंढो, एक तो आ रही है एंड डब्ल्यू टी, ऐसा कुछ दे रखा है, आंसर सी लगा दो भाई, बिना देखे। ऐसे प्रश्नों में याद रखिएगा मेरे बच्चों, एल शेप फिगर पे प्रेफरेंस होती है। अब एल शेप वो ऐसा भी हो सकता है, वो एल शेप ऐसा भी हो सकता है, वो एल शेप यहाँ भी हो सकता है। ये बन जाता है टॉप, इनमें से एक लेफ्ट और एक राइट, ऐसे ये टॉप, ये लेफ्ट, ये राइट, बस इस तरह से वो साइड में लग जाते हैं। इनकी जब फोल्डिंग करते हैं तो यहाँ टॉप टिक जाता है, इधर लेफ्ट और इधर राइट, ये तीनों एक दूसरे के एडजेसेंट आ जाते हैं, जिस बियॉन्ड कभी भी ये तीनों विपरीत नहीं आते। और हमें एक बार में 3 ही फलक देखने होते हैं जो कि विपरीत ना आए, तो बस ये आपका डायरेक्ट आंसर होता है। चलेगा, बिना देरी के अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जिन बच्चों को ये लग रहा हो ना भैया आज क्वेश्चन बड़े तेज चल रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस क्लास है, तो थोड़ा सा आप कंसेप्ट को समझिएगा। कहता है एक कागज के 4 दृश्य दिखाए गए हैं, ठीक है जी। तो कहता है कि जब इस कागज को खोला जाए, वाह भाई वाह, ये आ गया फोल्डिंग का रिवर्स कंसेप्ट। समझिएगा इस कंसेप्ट को। सबसे पहले इन पासों से आप विपरीत जोड़े पता करें, विपरीत जोड़े पता करें कि किस अंक के विपरीत क्या है। आप देखो जिन जिन डाइस में 6 हैं, आप यहां ध्यान दीजिए, 6 के साथ 1 और 5 है, 1 और 3 है, ठीक है जी। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, 6 के साथ 2 और 3 भी है, तो 6 के साथ 4 कहीं नहीं है, तो 6 के विपरीत 4 है। पर हम यहां से कैसे निकालेंगे, ये 3 2 3 2, 6 के विपरीत 4, 5 6 5 6, 1 के विपरीत 3, ठीक है जी, बच गया 5 और 2, ये आ गए आपस में विपरीत। अब हमारे अकॉर्डिंग ये होता है कि जो विपरीत है वो 1 के गैप पे बैठने चाहिए। तो नीचे देखिए क्या ऐसा कहीं पे है, देखो ये फोल्डिंग ऑफ डाइस का रिवर्स है, समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जरूरी किसी, हाँ बहुत बढ़िया। यहां है 4 1 2 3 5 6, तो आप देखो 5 के बाद 1 छोड़ के बैठा है, 1 ये आंसर हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं 5 3 1 2 4 6, तो 6 और 4 विपरीत, 5 और 1 ये हो ही नहीं सकता, दैट मीन्स आंसर ए ही है।
तो इस चीज को आप यूं समझेंगे कि पहले आप विपरीत जोड़े पता करेंगे और नीचे आप इस चीज को नोटिस किया करेंगे कि कहां पे विपरीत जोड़े एक छोड़ के बैठे हैं। मतलब यहां एक बैठा तो एक छोड़ के तीन बैठा है, यहां दो बैठा तो पांच बैठा है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप चला करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक पासे की अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, ए के विपरीत क्या होगा। ये आ गया अपोजिट वाला। तो अगर आपको याद हो ए, हेलो, सब में कौन सा नहीं दिया, ए बी एफ, एफ डी ए ई बी। तो ए के विपरीत ना तो एफ हो सकता, ना बी हो सकता, ना डी हो सकता, ना ई। तो विकल्प में एक डी विकल्प ई दिया, सी दिया गया है, वो आपका आंसर होगा। और वैसे भी अगर ध्यान से देखें तो सब में ए दिख रहा है और सब में सी नहीं दिख रहा। तो दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। चलिए अगला है 1 3 2 1 2 5 6 5 2। तो आप बताइए एक के विपरीत क्या होगा। 1 2 1 2, 3 के अपोजिट 5, 5 2 5 2, है ना जी, यही दे रखे है ना, हमने सही उतारा है। हाँ जी बिल्कुल सही उतारा है। तो अब यहां देखो, ऐसे तो नहीं हो सकता कि 1 के अपोजिट 6 हो गया। हाँ हो गया, तो बचा क्या बच्चों, बचा आपके पास 2, और सब में दिख रहा है 2 और सब में नहीं दिख रहा 4। तो कहता है 1 के फलक के विपरीत 6 आएगा इसका उत्तर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। अगला, एक पासे की अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, तो दिखाइए परसेंटेज के विपरीत क्या होगा। परसेंटेज स्टार हैश प्लस एट द रेट इक्वल, इक्वल हैश प्लस, प्लस और इक्वल कॉमन, तो एट द रेट के अपोजिट हो गया हैश। इधर वाले केस में देखेंगे तो भैया ये प्लस है ना कि स्टार है, स्टार है। दोनों में कॉमन कुछ है ना ही, इन दोनों में हैश कॉमन है, तो यहां से लिख लो हैश स्टार प्लस हैश प्लस आ जाएगा भैया। तो इस वाले में आंसर हो जाएगा डी। ये कैसे किया समझिएगा, इन दोनों में केवल और केवल एक अंक एक जैसा है, उससे हम घड़ी की दिशा में लिख देंगे तो हमारा उत्तर हमारे सामने आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे भैया आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कोई बात नहीं भाई, देखते हैं। कहता डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सेम डाइज MnO इज गिवन CGL 2021 का प्रश्न है बच्चों। देखिएगा आपको दे रखे हैं 6 लेटर, MOQ LPQ NOP। हाँ जी ये दिया है। अब आपको कहता है M के विपरीत क्या होगा, तो यहां बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। O और O, ठीक है जी, कॉमन है, तो Q से लिखो QMO QPL, बच गया आपका N, आगे अपोजिट पेयर, M के विपरीत है P, विच इज योर आंसर। चलिएगा अब अगला क्वेश्चन, अगला भी ऐसा ही है। 5 2 1 5 4 3, तो यहां क्या लिखा हुआ है भाई, ये क्या लिखा हुआ है, 1 से 6 अक्षर है ना। तो अब क्या कहता है, व्हाट ऑन द डाइस 1 to 6 bases on the images is given, find out the number comes on the place of C। C के स्थान पे क्या आएगा। ओहो कोई बात नहीं, यहाँ भी एक खाली है। सबसे पहले आप देखिएगा बड़े ध्यान से, दोनों में 5 कॉमन है, 5 से घड़ी की दिशा में 1, 5 से 2, 5 की घड़ी की दिशा में 3, 5 से 4, तो 5 6 के विपरीत हो गया। अब 2 के विपरीत तो 4 फिक्स है, ठीक है जी। अब आप देखिए आपके पास इनमें क्या दिया गया है, 1 3 6 2, ठीक है जी। तो अगर यहां पे अगर हमारा मिसिंग नंबर यहाँ 6 हो, सॉरी 6 कह रहा हूं, 2 के विपरीत 4 फिक्स हो गया, 5 के विपरीत 6 चला गया, ठीक है जी। तो
आपको यहाँ पे मिसिंग जो दिया गया है वो नंबर आपका आपका वो नंबर 6 नहीं है, वो है आपका 2 4, मान लो 1 दिया गया है शायद, क्योंकि ये आपका सी नहीं है ना। हाँ, तो 1 है तो 3 भी नहीं है, तो 6 आएगा इसका उत्तर। इसमें मिसिंग है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चों। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। एक पासे की, ये भी आपके 2021 के प्रश्न हैं। एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं और आपको क्वेश्चन पूछा है, कहता है कि प्लस के अपोजिट क्या आएगा। तो आप पहले 2 डाइज में देखेंगे हैश माइनस कॉमन होगा, तो प्लस के अपोजिट आ जाएगा डॉलर, आंसर ए लगा देंगे। अगला कहता है 4 अलग अलग पोजीशन है, प्लस डार्क वाले के अपोजिट क्या आएगा। अगर हम दोनों में ये लेटी हुई डार्क ट्रायंगल कॉमन पार्ट लें तो दिस एंड सर्कल, तो सर्कल और ये दोनों में कॉमन है, तो डॉट के अपोजिट आ जाएगा डी विकल्प, डार्क वाला स्टार। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सेकंडों में होंगे प्यारे बच्चों, मुश्किल नहीं है। आप एक चीज समझिएगा मेरी बात को, दे आर नेवर बी टू डिफिकल्ट, जस्ट हैव टू लर्न देम। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में आगे। कहता है कि देयर आर 6 अल्फाबेट प्रिंटेड ऑन दैट। कोई बात नहीं भाई, 6 अल्फाबेट प्रिंटेड है तो मैंने कौन सा उन्हें मना कर दिया, कोई बात नहीं भाई, 6 अल्फाबेट प्रिंटेड है, कोई बात नहीं। दिए गए हैं ए बी सी डी, दोनों में कॉमन है डी, डी से क्लॉकवाइज डी बी ई। देखो अल्फाबेट लिखे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि वो आपके स्टैंडर्डाइज नहीं नॉर्मल होते हैं, और नॉर्मल में एक नंबर जो कॉमन होता है उससे क्लॉकवाइज लिखते हैं। ठीक है जी, होप आपको स्पीड में समझ आ रहा होगा। अब वो कहता है कि ई के विपरीत अंक होगा सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, दे दे भाई 2 दे दे 4 दे दे, हमें तो आंसर देने हैं। ठीक है कोई बात नहीं, समझते हैं इसको भी। 2 बिंदुओं के विपरीत बताना है, जरा ध्यान से देखो, ये एक स्टैंडर्डाइज है, तो 2 के विपरीत होगा 5। क्यों? क्योंकि दी हुई आकृतियों में किसी का जोड़ भी 7 नहीं है। 5 4 3 है, अरे भैया 4 और 3 एक साथ है, सॉरी, तो यहाँ है 3 बिंदु, यहाँ 4, यहाँ 5, हो गया 7। ये 3 2 1, दोनों में कॉमन है 3, घड़ी की दिशा में लिखो, धोखा नहीं खाना। तो उसने पूछ रखा है 2 बिंदुओं के विपरीत 4, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगले वाले में दे रखा ई डी सी ई एफ बी, दोनों में ई कॉमन, ई सी डी ई बी एफ। अब आपसे पूछा हुआ है कि आपसे पूछा गया है नीचे एफ के अपोजिट क्या होगा, आंसर डी, विच इज इन ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आ गया हमारी स्क्रीन पे, विच फोल्ड टू बी फॉर्म बाय दैट। चलो भाई, फॉर्म टू बी दैट, एफ के अपोजिट 1 छोड़ के डी, सी के अपोजिट 1 छोड़ के ई, ए के अपोजिट बी। अब देख लीजिए नीचे पहले विकल्प में सी और ई एक साथ दे रखे हैं, तो ए आंसर नहीं हो सकता। दूसरे वाले में एफ और डी एक साथ दे रखे हैं, तीसरे वाले में ए दे रखा है तो बी नहीं, डी दे रखा है तो एफ नहीं, सी दे रखा तो ये, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई बहुत आसान है, पर कब, जब आप क्लास 1 2 3 4 लगा लो। चलिए फोल्डिंग ऑफ डाइस का क्वेश्चन आ गया, बहुत मजेदार। अभी अभी मैंने बताया था ये रिवर्स का क्वेश्चन है, दोनों में डॉलर कॉमन है, तो डॉलर @ एंड डॉलर परसेंटेज और हैश। तो छठा सिंबल मेरे बच्चों कौन सा बच गया आपके लिए, देखिएगा इसमें ऊपर छठा सिंबल डिफाइन कर रखा है, दे रखा है, कोई बात नहीं। अब आप नीचे देखो, आपके पहले विकल्प को बनाया गया है, मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई बात नहीं, देखिएगा बड़े ध्यान से। परसेंटेज एंड डॉलर
and hash at the rate dollar and dollar hash g at this। अब देखो ये एक ड्रॉप पे बैठे हैं, ये ड्रॉप पे बैठे हैं, तो ये आंसर हो सकता है। ये डबल सिंबल नहीं आ सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। सी वाले में देखेंगे हैश और ये जो इधर लिखा है परसेंटाइल इधर लिखा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। लास्ट विकल्प में भी ऐसा ही किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। और वैसे भी ना देखो बी क्यों होगा, क्योंकि ये ABCD में नहीं दिया गया, आपको 1 2 3 दिया होता और नीचे दिया होता 1 और 3 के ओनली फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द आंसर, तो आप उस केस में विचारते। जब ऐसा क्वेश्चन हो ऑप्शन मिल जाए, बाकी चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा सा रहेगा क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो भैया बना के रखना पेशेंस, मजा आने वाला है। अगला कहता है ये डार्क सा सिंबल है, स्टार टाइप सा, प्लस ही मान लेता हूं भाई मैं इसको। ये सर्कल और ये स्पैड, ये पेंटागनल और ये सर्कल, ये ट्रायंगल। अब दोनों में कॉमन है सर्कल, तो सर्कल से ये प्लस और ये सर्कल से ये पेंटागन और ये ट्रायंगल। तो कहता है विच शेप कम टू बी दैट, तो भाई ऊपर जो नई शेप है वो नहीं, कौन सी नई शेप है नीचे ऑप्शन में, स्क्वायर शेप, आंसर विल बी डी। चलिए देखिए कितने इजी क्वेश्चन है बच्चों, हाँ बस थोड़ा सा समझ के चलना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगला प्रश्न कहता 4 पोजीशन ऑफ अ डाइस इज गिवन 5 के अपोजिट। देखो बच्चे 5 3 5 3 कॉमन है, ठीक है पहले दोनों में। और अगर आप बड़े ध्यान से देखो पहले 3 डाइस में आपको 5 दिया गया और यहाँ पे किसी भी 2 का जोड़ 7 नहीं बन रहा, बड़े ध्यान से देखो, तो 5 के विपरीत होगा 2, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दी गई हैं और वो स्थितियां आपको दिखाई गई हैं। देखिए क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन रिपीटेड ही आ गया सेम। ये क्या दे रखा है भाई, आपको पूछ रखा है प्लस के विपरीत क्या होगा, दोनों में माइनस और हैश कॉमन है, प्लस के विपरीत डॉलर होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, इस तरह से इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं। लीजिए ये प्रश्न है आपके सॉल्यूशन के लिए, एज अ होमवर्क है आपके पास, ये 2-3 प्रश्न बनाइएगा। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। अच्छा, अगर आपको किसी भी प्रकार की इन क्वेश्चनों में समस्या हो, वीडियो 1 to 6 को देखिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।